हिंदुस्तान में राखी का त्योहार एक पवित्र त्योहार के तरीके से माना जाता है, जिसके अंदर एक बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है। इट्स अ सैक्रेड थ्रेड, मतलब एक पवित्र धागा है जो उन दोनों के रिश्तों को बांध के रखता है और उसको और मजबूत करता है। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, या कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें हमें इसके पीछे हम क्यों मनाते हैं इसका जवाब देती हुई मिलती है। सिर्फ ये दिन पे सिर्फ ये बहन और भाई के बीच में ही रिश्ता नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं उस दिन जो कि इस दिन को और पावन और पवित्र बनाती है। तो हम आज उन्हीं में से कुछ देखेंगे। राखी के त्योहार को हम इस दिन क्यों मनाते हैं, यानी श्रावण की पूनम को। श्रावण महीना वैसे ही बहुत ज्यादा पावन माना जाता है। इसके पीछे की स्टोरीज क्या क्या है, कौन कौन सी स्टोरीज है, हम जानते हैं कि इंडियन या हिंदू मिथोलॉजी इतनी कलरफुल है कि इसके अंदर हमें एक चीज के लिए बहुत सारी स्टोरीज मिलना ही है, दैट इज फिक्स। तो आज ऐसे ही हम देखते हैं कि ये चीज के पीछे या राखी के पीछे कौन कौन सी स्टोरीज है। सबसे पहली स्टोरी हम देखते हैं फ्रॉम भागवत के। कृष्ण का एक कजिन था, चचेरा भाई था शिशुपाल, जिसकी मम्मी का नाम था श्रुत देवी। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो वो विकृत था। विकृत यानी उसके शरीर पर कुछ दाग थे, उसका कलर या उसका रंग कुछ अलग सा था। तो एक बात उनको पता थी कि जो इंसान को हाथ में जाके शिशुपाल ठीक हो जाएगा, वही इंसान शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। तो एक बार कृष्ण उसको देखने आए, मिलने आए, और कृष्ण ने शिशुपाल को अपने हाथ में लिया। जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को हाथ में लिया, शिशुपाल ठीक हो गया। ये बात देखकर सब लोग बहुत खुश हुए कि शिशुपाल ठीक हो गया, लेकिन उसकी माँ को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कृष्ण ही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। अब ऐसा क्यों होगा किसी को पता नहीं था। तो उनकी माँ यानी शिशुपाल की माता श्रुत देवी ने कृष्ण से पूछा कि तुम शिशुपाल की कोई भी गलती हो, लेकिन उसको सजा मत देना। कृष्ण ने बोला कि हाँ ठीक है, पर मैं हर एक गलती को माफ नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण ने बताया कि 100 यानी 100 मिस्टेक्स तक मैं शिशुपाल को माफ कर दूंगा। उसके ऊपर कोई एक भी गलती उसने की तो मैं उसको उसकी सजा दूंगा। धीरे धीरे सब बड़े हुए। शिशुपाल छेदी राज्य का किंग बना। उसने बहुत ज्यादा लोगों पे अत्याचार गुजारे और कुछ भी बोलता था अनफ शनफ। कृष्ण को एक बार बड़ी सभा में उसने कुछ बोल दिया और उस दिन उसने 100 गलतियां खत्म कर चुकी थी, मतलब ये 101 भी गलती थी उसकी। तो कृष्ण ने अपने हाथ से चक्र घुमाया और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर उस समय कृष्ण के हाथ में एक छोटी सी चोट आ गई। उस चोट से खून निकल रहा था। तो वहां पे खड़े सब लोग कृष्ण को ठीक करने के लिए, कृष्ण की उंगली को ठीक करने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। द्रौपदी वहां बाजू में खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसको कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। उस समय कृष्ण ने बोला कि आज तुमने मेरी उंगली को ठीक करके मुझे बचा लिया है। अब जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जब जुआ खेलते हुए
पांडव द्रौपदी को हार गए, तो उसका जब वस्त्रहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण जी वहां पे हाजिर हुए। कृष्ण ने एक बार बैठे बैठे वो जो हाथ में कपड़ा बांधा था उसके सारे तंतु को अलग किया और गिना कि उसमें कितने तंतु है। और कृष्ण ने जो वस्त्रहरण हुआ उस समय द्रौपदी के शरीर पर इतनी साड़ियां या इतना कपड़ा डाला जितने तंतु उस समय द्रौपदी ने कृष्ण के हाथ में बांधे थे। तो ऐसे ये स्टोरी के साथ साथ सब लोग ये त्योहार राखी के तरीके से मनाने लगे और इसको रक्षाबंधन बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भाई और बहन के बीच का एक बंधन है जो भाई अपनी बहन को देता है कि मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। अब हम जाते हैं दूसरी स्टोरीज के ऊपर, जो कि है गणपति जी की। जब गणेश जी को उसकी बहन मानसा राखी बांधने आई तो गणेश जी के बच्चे जिद करने लगे कि हमें भी कोई राखी बांधने वाली बहन होनी चाहिए। तो इस तरीके से संतोषी माँ एक डिवाइन फ्लेम्स यानी यज्ञ से पैदा हुई और उन्होंने गणेश जी के बच्चों को राखी बांधी। फिर ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक हम देखते हैं फ्रॉम लक्ष्मी जी एंड बलि राजा। तो लॉर्ड विष्णु भगवान ने बलि राजा को एक वचन दिया था कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। अब जैसे ही उन्होंने ये प्रॉमिस किया था तो उनको रक्षा करनी थी, तो एक बार बलि राजा को जरूरत पड़ी और विष्णु जी उनके महल के द्वारपाल बन के उनके द्वार पर खड़े रहे। लेकिन लक्ष्मी जी उनसे दूर हो गए क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहते थे। लक्ष्मी जी को उनकी याद आने लगी तो उन्होंने सोचा कि मुझे विष्णु के पास जाना। लक्ष्मी जी को उनकी याद आने लगी क्योंकि वो तो वहां नहीं रहते थे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया और राजा बलि के पास गए और उनसे पूछा कि मैं राजमहल में रह सकती हूँ या नहीं रह सकती। तो उन्होंने वहां पे जाके बलि राजा से पूछा कि मैं रह सकती हूँ आपके राजमहल में। बलि राजा ने उनको बोल दिया हाँ ठीक है आप रह सकते हो। वो वहां पे रह रहे थे विष्णु के साथ। फिर बाद में जब पता चला तो बलि राजा को पता चला कि ये तो लक्ष्मी जी है जो यहाँ पे एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में रह रहे थे। फिर यही चीज उनको अच्छी लगी और उन्होंने विष्णु जी को भी लक्ष्मी जी के साथ वापस भेज दिया। फिर ये तो स्टोरी हुई हिंदू मिथोलॉजी के अंदर, लेकिन जैन मिथोलॉजी के अंदर भी हमें इनकी स्टोरी मिलती है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। जैन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक बहन भाई को राखी बांधती है मतलब स्टोरी में, लेकिन एक हमारे जो सेवियर्स होते हैं, हमारे जो सेंट्स होते हैं, वो सब को एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ धन्यवाद करने के लिए राखी या एक सेक्रेट नॉट धागा बांधा जाता है। तो इसके पीछे स्टोरी है कि हस्तिनापुर नाम के राज्य के अंदर एक पद्मोत्तर नाम का राजा था जिसके दो बेटे थे, विष्णु कुमार और महापदम। विष्णु कुमार ने जैन दीक्षा धारण की और वो वहां से चले गए, लेकिन महापदम वहीं रहते थे। महापदम ने अपनी राजगद्दी संभाली और फिर उनके राज्य के अंदर महापदम का एक मिनिस्टर था नमुची नाम का। नमुची को जैन सेंट्स के साथ कुछ तकलीफ थी, उनको जैन सेंट्स अच्छे ही नहीं लगते थे। तो एक बार
और सुव्रताचार्य विष्णु कुमार के गुरु थे। एक बार वो हस्तिनापुर रहने आए। उसी समय नमुची ने महाबदम से एक विश मांगी कि मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दो। तो महाबदम के पास उसको एक विश मांगनी थी जो ये इसने अभी मांग ली। फिर उसको बनाया गया 1 हफ्ते के लिए या 7 दिन के लिए राजा बनाया गया। फिर उसने जब वो राजा था तो उसने एक ऐलान जारी किया कि सारे जैन सैनिक को 7 दिन के अंदर हस्तिनापुर छोड़ के चले जाना। अब सारे सैनिक वहां पे जो रहने आए थे वो लोग परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास के अंदर कोई भी जगह ट्रैवलिंग नहीं किया जाता, या कह सकते हो कि जैन मुनि उस समय ट्रैवल नहीं करते हैं। वो एक जगह ग्रहण करते हैं और वहां पे ही स्थित होते हैं 4 महीनों के लिए, यानी चातुर्मास के लिए, जो अभी भी चल ही रहा है। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने यानी सुव्रताचार्य ने विष्णु कुमार के पास उनका एक चेले को भेजा। विष्णु कुमार थोड़ा दूर एक पर्वत के ऊपर अपना तप करने गए थे, मेडिटेशन करने गए थे। फिर विष्णु कुमार आए, उन्होंने नमुची से बात की। मनुजी ने बोला कि तीसरा पैर आप मेरे सर पे रखिए, और जैसे ही उन्होंने तीसरा पैर मनुजी के सर पे रखा, मनुजी धरती के अंदर समा गया। और इस तरह जो विष्णु कुमार थे उन्होंने बचा लिया। तो इस स्टोरी के बाद एक प्रोटेक्टिव नॉट या एक रक्षा करने वाला धागा धीरे धीरे बांधा जाने लगा, और धीरे धीरे एक बहन अपने भाई को ये धागा बांधने लगी। फिर पूरे इंडिया में ये त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू और सिख के अंदर ये त्योहार ऐसे बहन और भाई के बीच में मनाया जाता है। ब्राह्मण जो होते हैं, हम लोग इस दिन अपनी जनेऊ को बदलते हैं, यानी पुरानी जनेऊ को उतार के नई जनेऊ धारण करते हैं। फिर ये इसलिए इस दिन को जांतियाला पूर्णिमा भी कहा जाता है। उड़ीसा और बंगाल के अंदर राधा और कृष्ण की मूर्ति को इस दिन झूलाया जाता है, इसलिए इसको झूलन पूर्णिमा कहते हैं। गेहूं का बीज जो होता है ये इस दिन बोते हैं, यानी जो लोग गेहूं की खेती करते हैं वो इस दिन से अपनी खेती को स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको कजारी पूर्णिमा बुलाया जाता है। और केरल और महाराष्ट्र के अंदर इस दिन समुद्र देव की पूजा की जाती है और इसको नारली पूर्णिमा बुलाया जाता है। आपको राखी के बारे में और क्या क्या पता है, प्लीज़ अपने व्यू कमेंट सेक्शन में दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।